हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं छोटू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का त्रिभुज पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिभुज चैप्टर में एक थ्योरम है जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम व्यू से। आज हम उसी को प्रूव करेंगे। आज हम देखेंगे कि थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपाती प्रमेय क्या होता है, इसको कैसे प्रूव किया जाता है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है क्लास 10th में। तो आज हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो थ्योरम पढ़ते हैं कि यदि किसी त्रिभुज को एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। एक क्या है? त्रिभुज है। ठीक, ए बी और सी एक त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज को एक भुजा के समांतर यानी बीसी के समांतर कोई एक लाइन खींचे, यानी बीसी एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इसको प्रतिच्छेद करने के लिए यानी इसको मान लीजिए डी और ई भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच जाए, एक रेखा डी खींचे जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि बीसी के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए जो बीसी का समांतर होगा और दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटता होगा, तो उसका अनुपात जो होगा वो विभाजित हो, एक ही अनुपात में क्या होगा? विभाजित हो जाती है। यानी इसको एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी, ये हमको प्रूफ करना है कि जब कोई त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए और दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होगा? विभाजित हो जाती है। जैसे एडी बटा में डीबी होगा, एई बटा में ईसी। हमको यही प्रूफ करना है कि एडी बटा में डीबी और एई बटा में ईसी। तो हम लोग चलते हैं प्रूफ की ओर। तो प्रूफ करने से पहले हम तीन चीज को गौर से देखते हैं। पहला, दिया क्या है, प्रूफ क्या करना है, और उसमें रचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग सबसे पहले दिया क्या है इसको लिखेंगे। यहाँ दिया है, क्या दिया है कि बीसी समांतर किसका है? डी। ठीक, सिद्ध हमको क्या करना है? सिद्ध करना है कि एडी बटा में डीबी, एडी बटा में डीबी बराबर एई बटा में ईसी, एई बटा में ईसी। ये हमको सिद्ध करना है। और सिद्ध करने से पहले रचना करने पड़ता है कि हम रचना किए हैं कि ई को बी को ई से मिलाए। हम क्या रचना किए? बी को किससे मिला रहे? ई से, और डी को ई से मिला। ठीक, हम लिखेंगे रचना 1 में बी को
ई बिंदु से बी को ई बिंदु से तथा डी को सी बिंदु से मिला। ठीक, बी को ए बिंदु से और सी को डी बिंदु से मिला। और दूसरा जो रचना करेंगे हम लोग, दूसरा डी से ए पर डी एन एक लंब खींचेंगे और ई से एडी पर एक लंब खींचेंगे, ई एम एक लंब खींचेंगे। तो लिखेंगे डी से ए पर एक लंब डीएन खींचे तथा ई से एडी पर ई से एडी पर ईएम एक लंब खींचे। अर्थात ईएम लंब एडी तथा डीएन लंब एई। ठीक, अब उसके बाद हम लोग उत्पत्ति में हम इस त्रिभुज ए डी ई त्रिभुज में देखें, ए डी ई त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार कौन हो जाएगा, ए डी ई में आधार ए डी क्या हो जाएगा, ए डी और ऊंचाई कौन हो जाएगा, एम ई क्या होगा, ई एम ये समीकरण 1। अब त्रिभुज डी बी ई में, तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार डी बी गुने, अब ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो ई ऊंचाई नहीं कहेंगे क्योंकि एक अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, अधिक कोण में जो ऊंचाई होता है बाहर को ई ऊंचाई कौन हो जाएगा, ई ऊंचाई होगा क्या होगा, ई एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई एम। यानी एक आप लिख सकते हैं कि ई न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज में ऊंचाई यानी लंब अंदर में रहता है, जैसे
ई लंब हुआ, ये क्या हुआ, ई लंब हुआ, ऊंचाई अंदर में है, इसको लंब लंब कहेंगे, ई ए बी सी। और अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई ऊंचाई यानी लंब बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। जैसे एक लाइन ये है, ये क्या है, अधिकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से यहाँ, तो अधिकोण त्रिभुज में जो ऊंचाई होगा ये बाहर की ओर होगा, कहाँ से गिनते होगा, बाहर की ओर, ये हमारा ऊंचाई हुआ। इसका जो ऊंचाई ई नहीं लिखेंगे, इसको कहें ऊंचाई, इसका ऊंचाई हुआ, ऊंचाई ऊंचाई के रूप में इसको कहेंगे, ठीक। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, कि निम्न कोण त्रिभुज में ऊंचाई जो होता है अंदर की ओर होता है, अवधि कोण त्रिभुज में ऊंचाई जो होता है बाहर की ओर होता है। तो उसी प्रकार हम डी बी ई क्या था, एक अधिकोण त्रिभुज था, तो अधिकोण त्रिभुज में जो ऊंचाई होगा ई नहीं होगा, ई होगा ई एम, इसलिए 1/2 आधार डी बी हो जाएगा और ऊंचाई कौन ई एम। इसको समीकरण नंबर 2 ठीक। अब त्रिभुज ए डी ई में आपकी इधर आधार लेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2। अब ए डी ई त्रिभुज लिए, बाकी आपकी आधार ही वाला लेंगे, ए ई क्या हो जाएगा, ए ई गुने ऊंचाई, ऊंचाई ई एन डी या डी एन क्या लेंगे, डी। इसको समीकरण 3। अब त्रिभुज ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार ए सी, और जो ऊंचाई होगा ई नहीं लेंगे, क्या ई एम लेंगे, ये बोले ऊंचाई ई वाला हो जाएगा, हमारा डी एम हो जाएगा। ये त्रिभुज हुआ तो उसका ऊंचाई ई वाला हो जाएगा ना, इस त्रिभुज अधिपन में ऊंचाई हमेशा डी एन कहा जाएगा, डी। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। इस समीकरण और तो आप इतना के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग इसको मिटकाते हैं और इसको मिटकाते हैं, खाली फिगर रहेगा। अब हम लोग दोनों का रेशियो लेंगे, त्रिभुज एडी का बटा में त्रिभुज डीबी का, तो लिखेंगे त्रिभुज अनुपात लेंगे, रेशियो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए डी गुने ई एम बटा में 1/2 गुने बी डी गुने ई एम। ई से कट गया, ई से कट गया, यानी बराबर ए डी बटा में बी डी। समीकरण नंबर
5। अब नाउ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए गुने डी एन बटा में 1/2 गुने ए सी गुने डी एन। इसे ही कट गया और इसे ही कट गया, बराबर ए बटा में इसी समीकरण 6। इतना आप लोग के समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज देखिएगा डी बी ई और ई सी ई सी डी एक ही आधार पर बना हुआ है। कौन? ई त्रिभुज और ई त्रिभुज, ई त्रिभुज, ई त्रिभुज और ई त्रिभुज और ई त्रिभुज और ई त्रिभुज एक ही आधार पर बना हुआ कौन? अब एक ही समांतर रेखा के बीच बना हुआ कौन है? एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच बने कौन को का क्षेत्रफल जो कहाँ होता है? बराबर होता है। यानी डी बी ई का क्षेत्रफल और ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाएं के बीच बना है ये दोनों त्रिभुज, इसीलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक ही आधार, एक ही आधार तथा एक ही समांतर, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाएं के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाएं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाएं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो समीकरण करना 7 दे देते हैं, 7। ठीक, अब हम फिगर से हमको कोई दिक्कत नहीं है तो हम फिगर को मिटा सकते हैं, तो हम फिगर के मिटा देंगे। अब समीकरण 5 से समीकरण 5 से क्या लिखेंगे? आप समीकरण 5 से लिखेंगे। 5 से कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटा में बी डी। ठीक, 5 है तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, चाहे इसे लिख सकते हैं नाउ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी बी ई, डी बी नहीं लिखेंगे, डी बी की जगह ए डी बटा में बी डी और डी बी की जगह ई सी डी का क्षेत्रफल, ई सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी डी का
क्षेत्रफल। इस समीकरण 8 लिख देते हैं। अब समीकरण कहाँ से क्या आया, ये सी डी का क्षेत्रफल, ये समीकरण 7 से, समीकरण 7 से, समीकरण 7 से। अब लेंगे समीकरण 6 का मान 8 में रखें, समीकरण 6 का मान समीकरण 8 में रखने पर, 6 का मान समीकरण 8 में रखने पर 6 का मान, इसको ए डी ई का क्षेत्रफल, ई सी डी का क्षेत्रफल कहना है, ये ई बटा में ई सी बराबर ए डी बटा में बी डी। यानी हम कहीं प्रूफ करना, ए डी बटा में उलट दे, इधर कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए चूँकि रखने पर चूँकि ए डी बटा में बी डी बराबर ए ई बटा में ई सी, यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। यदि आप इस थ्योरम को समझे होंगे, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।